अजमेर में चित्तौड़ प्रांत और बाकी और 2 प्रांत राजस्थान के जोधपुर और जयपुर मिलाकर पूरे राजस्थान का एक 12 दिन का प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया है। शहीद अविनाश माहेश्वरी आदर्श विद्या मंदिर भगवानगंज में संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन। संस्कृत भारती राजस्थान के तत्वाधान में जयपुर, जोधपुर और चित्तौड़ प्रांत के लगभग 85 प्रशिक्षणार्थी संस्कृत संभाषण का प्राप्त कर रहे हैं प्रशिक्षण। संस्कृत भारती राजस्थान के तत्वाधान में शहीद अविनाश माहेश्वरी आदर्श विद्या मंदिर भगवानगंज में संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राजस्थान के तीनों प्रांत जयपुर, जोधपुर और चित्तौड़ प्रांत के लगभग 85 प्रशिक्षणार्थी संस्कृत संभाषण का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इस शिविर का उद्घाटन 31 मई को किया गया, समापन 12 जून को किया जाएगा। इस शिविर का उद्देश्य है कि संस्कृत भाषा आम बोलचाल की भाषा बने। इसी उद्देश्य को आधार मानकर संस्कृत भारती पिछले 41 वर्षों से प्रयासरत है। इसके परिणाम स्वरूप भारत में कई जिले व कई गांव संस्कृत गांव घोषित किए जा चुके हैं, जहां 100% लोगों द्वारा संस्कृत भाषा बोली जाती है। इस शिविर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षक अजमेर के विभिन्न स्थानों पर भी संस्कृत संभाषण शिविर का संचालन कर रहे हैं, जहां अनेक विद्यार्थी संस्कृत सरल माध्यम से बोलने का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। अजमेर के दयानंद आश्रम, धौलावाटा, वैशाली नगर, सुभाष नगर इत्यादि कई स्थानों पर इस प्रकार के शिविरों का आयोजन शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक किया जा रहा है। इस वर्ग में संस्कृत भारती के अखिल भारतीय महामंत्री श्री शिवदेव पुजारी कल शिविर को संबोधित करने हेतु लखनऊ से अजमेर आए। उन्होंने संस्कृत भारती के संपूर्ण वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट विद्यार्थियों के समाज के अवलोकनार्थ प्रस्तुत की। उन्होंने संस्कृत को आम जन की भाषा बनाने का आह्वान करते हुए संस्कृत को भारत की प्रतिष्ठा बताया, क्योंकि संस्कृत भाषा का किसी भी राज्य में विरोध नहीं है। अतः संस्कृत विश्व की प्राचीनतम और सुख समृद्ध भाषा होने के कारण विश्व को एकता के सूत्र में बांधने का पुण्य कार्य कर सकती है, जिससे भारत पुनः विश्व गुरु के पद को प्राप्त कर सकता है। संस्कृत भारती के द्वारा हर ग्रीष्मावकाश में सभी प्रांतों में आवासीय प्रशिक्षण वर्ग लगाते हैं। 40 प्रांतों में भारत को बांटा है, तो 40 प्रांत में इस दीर्घावकाश का उपयोग करते हुए भिन्न भिन्न प्रशिक्षण वर्ग लगाए जाते हैं। उसी कड़ी में अजमेर में चित्तौड़ प्रांत और बाकी और 2 प्रांत राजस्थान के जोधपुर और जयपुर मिलाकर पूरे राजस्थान का एक 12 दिन का प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया है। ये दूसरे स्तर का प्रशिक्षण वर्ग है। पहले स्तर का 7 दिन का होता है, दूसरे स्तर का 12 दिन का, तीसरे स्तर का भी 12 दिन का। पहले स्तर के वर्ग में केवल भाषा सिखाने पर जोर रहता है। दूसरे स्तर पर, यानी जो अभी अजमेर में चल रहा है, वहाँ संस्कृत कैसे पढ़ाई जाए इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। संस्कृत भारती की ये विशेषता है कि वो सीधे संभाषण पढ़ाती हैं और इसीलिए डायरेक्ट मेथड, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उसका अभ्यास प्रशिक्षणार्थियों से करवाया जाता है। संध्या वे प्रशिक्षणार्थी समाज में जाकर 1 घंटा पढ़ाने का अभ्यास करते हैं, ताकि उनमें आत्मविश्वास आ जाए और जब वर्ग के बाद वो अपने अपने स्थानों पर जाएंगे तो वहाँ संभाषण शिविर लगा पाएंगे। तीसरे स्तर का जो वर्ग होता है उसमें परिपूर्ण कार्यकर्ता निर्माण करने पर जोर होता है। ऐसे 3 प्रशिक्षण वर्ग ग्रीष्मावकाश में चलते हैं। तीनों का लक्ष्य भिन्न भिन्न है। ये जो आप वर्ग लगाते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? आप क्यों लोगों को संस्कृत सिखाना चाहते हैं? हमारा लक्ष्य है भारत की संपर्क भाषा संस्कृत बने, शिक्षा का माध्यम भी संस्कृत बने। अंग्रेज भारत में आने के पहले
शिक्षा का माध्यम संस्कृत ही था। अंग्रेज जाने के बाद भी जब भी कोई अखिल भारतीय कार्यक्रम होता है तो संवाद का माध्यम अंग्रेजी होता है। 75 वर्ष होने के बाद भी ये स्थिति है। हमको कभी न कभी भारतीय भाषा में संवाद करना ही होगा और इसलिए संवाद का माध्यम भारतीय भाषा चुनने का आग्रह संस्कृत भारती का है। अभी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी होने के कारण वो संवाद का माध्यम हो सकती है, ऐसा सब लोग सोचते हैं। किंतु दक्षिण भारत और पूर्व भारत में संस्कृत की स्वीकार्यता है, हिंदी की नहीं है। संस्कृत को किसी भी राज्य में कोई विरोध नहीं है। केवल विरोध नहीं तो संस्कृत के शब्दों का प्रयोग कर ही सभी अपनी मातृभाषाएं बोलते हैं। संस्कृत के ही मंत्रों का प्रयोग कर वो भगवान को भी स्मरण करते हैं। अपने पुत्र पुत्रियों के नाम भी संस्कृत में ही रखते हैं और इसीलिए 50% भाषा वो बोल ही रहे हैं। छोटे प्रयास से 50 और प्रतिशत भाषा सीखने में कोई समस्या नहीं होगी। केवल संकल्प की दूरी नहीं है, इस कारण ये नहीं हो पा रहा है। इच्छा शक्ति जगेगी समाज की तो ये सरलता से हो पाएगा। आज यद्यपि बहुत अल्प लोग बोल पा रहे हैं किंतु थोड़े प्रयास से सभी बोल पाएंगे, ऐसा विश्वास है। यही लक्ष्य साध्य करने के लिए हम पूरे भारत को संस्कृत बोलना सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये प्रशिक्षण वर्ग उसी के लिए है। यहाँ से शिक्षक बनकर शिक्षार्थी जाएंगे और वो अपने अपने स्थान पर लोगों को बोलना सिखाएंगे। आपका परिचय? मेरा नाम श्रीश देव पुजारी। मैं संस्कृत भारती का अखिल भारतीय महामंत्री हूँ। पूरे भारत में इसी काम के लिए भ्रमण करता रहता हूँ।